हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ लगभग 5 दिनों का टाइम हमारे आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एग्जाम के लिए बचा है। 28 ऑफ फेब को आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इस बार करंट अफेयर्स में क्या होगा, क्या सिचुएशन बन सकती है। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूंगा। अभी प्रीवियस डेज में जितने भी आपके मेंस के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, आपने देखा कि करंट अफेयर्स का नेचर हर एक एग्जाम के लिए अलग तरीके का था। कहीं पर करंट अफेयर्स पूछा गया था, कहीं पर हम इतना समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग की न्यूज बहुत ज्यादा थी, कहीं पर हमने स्टैटिक के पोर्शन को ज्यादा देखा था, जो कि आपका बैंकिंग के टच की न्यूज और स्टैटिक के टच की न्यूज ज्यादा थी। तो आप इतना जरूर मान कर जाए कि अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आप पेपर के नेचर को एक बार में पकड़ नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हम पेपर देने जा रहे हैं यही आ जाएगा। हमें काफी सारी चीजें कवर करनी होती हैं और आजकल पेपर जैसे जैसे डायनामिक हो रहे हैं तो हम एक सिंपल पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर ये था तो आज इस बार भी हमारा यही होगा। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि लगभग आप अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी ये कंप्लीट मंथ एटलीस्ट जरूर पढ़कर जाएं। इनके एमसीक्यूज को पढ़ें। कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे होंगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। हमने भी बहुत सारे वीडियोस इनके लिए बनाए हैं, मंथली कवर किया था, काफी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। तो अभी हमारी टीम ने इनकी पीडीएफ तैयार की है और ये पीडीएफ दोस्तों पेड है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे। अगर आप इनको लेना चाहते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये आप कोशिश करें कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लाइक ऑलिव बोर्ड पर आपको फाइनेंशियल न्यूज मिल जाएंगी बोल्ड वगैरह में, तो आप उनको भी ले सकते हैं। उनका लिंक भी मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अल्टीमेटली इन न्यूज को कवर करने का हमारा सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि पेपर में अगर हमें तैयार होकर जाना है तो हमें यही नहीं पता कि नेचर पेपर का क्या हो सकता है। कभी हम बैंकिंग छोड़कर जाते हैं तो पेपर में बैंकिंग देखने को मिल जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको हर एक कंप्लीट चीज करके जाना पड़ेगा एक योद्धा की तरह, क्योंकि पेपर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल होता है। काफी लोग ये कहते हैं कि आपने जो बोला वो नहीं आया, इसका नहीं आया, उसका नहीं आया। दोस्तों अगर आप इस तरीके से एक दूसरे को दोष दोगे तो इसमें आपका ही लॉस है। आपको मैं होलसम प्रिपेयर करने के लिए कह रहा हूं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको ये बता दे कि ये आप 500 क्वेश्चंस कर लो या फिर आप 1000 एमसीक्यू कर लो आपका भला हो जाएगा। ये चीजें केवल एक्सपेक्टेड होती हैं। मैक्सिमम एरिया, जितना वाइड एरिया आप कवर करोगे उतने ज्यादा मेजर चांसेस होंगे कि आप पेपर में क्वेश्चंस को बना पाओ। अटेम्प्ट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो आपने अलग अलग वाइड एंगल से चीजों को समझा होगा। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि स्टैटिक पोर्शन या फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल की न्यूज और प्रीवियस 5 मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़कर जाओ तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप पेपर में 80 to 85% आप कवर कर सकते हो। और जो ये 5 डेज बचे हुए हैं इसमें डेली बेसिस पर 3-4 घंटे रीडिंग के लिए दो और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लगभग हमने दिसंबर और जनवरी और अक्टूबर ऐसी पीडीएफ जो हमने बनाई है नवंबर तक की, तो हर एक पीडीएफ लगभग 150 पेज की, 200 पेज की ऐसी पीडीएफ है। और इसमें हमने कोशिश की कि 500 करंट अफेयर्स लगभग दी जाए, प्लस इनकी जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो हमने खुद से दोस्तों लिखी है। और एक एक क्वेश्चन जो रिलेवेंट है उसमें हमने, जैसे किसी स्टेट की न्यूज आई है तो उस स्टेट में जितनी चेन ऑफ इवेंट्स हुई है उन सबको भी कवर किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है और आप अगर उसको लेना चाहें तो आप पूरे 1 साल के लिए भी आप ले सकते हैं। लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी फर्दर यही आपसे कहूंगा कि आगे आईबीपीएस क्लरिकल के लिए करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल एग्जामिनेशन होता है जिसमें दोस्तों आप अपने कंपटीटर को इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाकर बीट कर सकते हो। और वैकेंसीज एम्पल अमाउंट में, आपको मेहनत और अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक बार क्या होता है कि जो मेंस में लोग जाते हैं, आप इतना जरूर समझें कि हमसे सामने वाला ज्यादा ताकतवर है और वो सिलेक्शन लेने वाला है। अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं ऑलवेज आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी चीज आप छोड़कर मत जाओ, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो कैपिटल करेंसी हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। कैपिटल, सिटी, रिवर, इधर उधर के सवाल, स्ट्रेटेजी के, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारी चीजें, एमओयू, स्पोर्ट्स की न्यूज। तो आप कोशिश करो कि इनके कवरेज को पढ़ो। 4-5 दिन जो बचे हुए हैं इनकी पीडीएफ को रिवाइज करो और 3-4 घंटे में टिक लगाओ, अंडरलाइन करो, प्रिंट आउट निकालो, कैसे भी करके करो, क्योंकि पेपर पास है तो चीजें आपको दोस्तों करनी पड़ेंगी। ओके। और बाकी दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि जैसे अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो ये जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, आपने जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक बनाए होंगे, आप क्या करो कि डेली 2 घंटे डीआई के लिए दो और 2 घंटे की डीआई में जितने आपने मॉक अटेम्प्ट किए हो सबके डीआई को एक बार में कोशिश करो कि 10-10 मिनट करके मैं 1 घंटे में 4-5 डीआई बनाऊंगा। तो डेली बेसिस पर 2-2 घंटे दो, सुबह शाम। तो लगभग कोशिश करो कि 15 डीआई मुझे एक दिन में कवर करनी है, अलग अलग वैरायटी की। कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर ध्यान देना है, तभी दोस्तों कुछ हो पाएगा। वरना यही होगा कि आप ये कहोगे कि इस बार मेंस दिया नहीं हो पाया, अगली बार दिया नहीं हो पाया। जो बंदा क्वालिफाई करता है एग्जाम में वो आपसे डबल मेहनत करके जाता है और आप भी नेचर वाइज उससे कोई कम नहीं हो, आप डबल मेहनत कर सकते हो। तो जो ये टाइम बचा हुआ है इसको हमें डबल तरीके से आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कवर करके जाएं ताकि पेपर में हम अच्छे मार्क्स वहां पर स्कोर कर पाए।
अगर आपका अभी भी कोई सवाल होगा तो आप जरूर पूछेगा। बाकी मुझे पता है काफ़ी लोग जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आपने PDF को पेड कर दिया। मैंने दोस्तों ऑलवेज अपनी वीडियोस को फ्री रखा है। आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे, डेली आती है, वीकली आती है, मंथली आती है। लेकिन जब आप लोगों ने काफ़ी फोर्स किया कि PDF हमें चाहिए सर, PDF प्रोवाइड कराओ, तो हमने उसका बहुत ही मिनिमल चार्ज रखा, 30 रुपीज़ पर PDF। ओके, लेकिन वहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि अगर हम साल में PDF डाउनलोड करेंगे वीकली मंथली तो हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर मैंने यही कहा कि आप एक काम करो, एक साल का मुझे 249 रुपीज़ आप पे करो, हम आपको साल 2020 के भी पुराने PDF प्लस पूरे साल के PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप वीडियो देखकर कंफर्टेबल हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप इसको फॉलो कर लें। बाकी कंटेंट राइटर और लोगों को, टीम को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मिनिमम से मिनिमम आपको अमाउंट पे करना पड़े, ताकि हम आपको अपनी PDF जो है प्रोवाइड करा पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे आपके अगर और भी कोई सुझाव होंगे तो हम उनको बिल्कुल तहे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, और आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।